हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास एडजस्टमेंट एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसके अंदर अकाउंट्स बनाते टाइम अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई कैसे होगा? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक देखी थी। हमारे पास 3 टाइप की अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक हमारे पास कौन सी थी कि अगर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है या फिर चार्ज करनी है, वो हम लोग करना भूल गए हैं। ठीक है। सेकंड मिस्टेक कौन सी थी कि अगर हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन चार्ज करना है या प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो वो हमने गलत प्रोवाइड करा है, अमाउंट ही गलत हो गया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। और थर्ड मिस्टेक कौन सी हुई? थर्ड मिस्टेक जहाँ पर दोनों हो सकती हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अगर 8% है, हमने 9% दे दिया। बात क्लियर? सैलरी कमीशन हमने दिया ही नहीं, तो दोनों मिस्टेक भी हो सकती है हमारे पास। ये मिस्टेक नंबर थर्ड हुई। बात क्लियर है? 3 मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक करना भूल गए, दूसरा गलत करा है, और तीसरा मिस्टेक क्या हुआ बेटा? दोनों हो सकते हैं साथ में। ठीक है। हमने यहाँ पर एक पास्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन देखा था, 68 क्वेश्चन। ठीक है। और साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, जिसमें हमें मिस्टेक पता लगानी थी कि कौन सी मिस्टेक है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को सेकेंड मिस्टेक करा रहा हूँ। फर्स्ट मिस्टेक कौन सी थी हमारी कि हम लोगों ने करना भूल गए थे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना था, बट हमने नहीं प्रोवाइड करा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज करना था, बट हमने चार्ज नहीं करा था। ठीक है। और मीता कमीशन भी हमने प्रोवाइड नहीं करी थी। बात क्लियर? तो ये हम लोग करना भूल गए थे। हमने क्या करा? तीनों चीज़ें करी। उसके बाद भाई स्टेप्स क्या थे, याद है? पहला क्या था बेटा? रेक्टिफाई दी एरर। एरर को रेक्टिफाई करना हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? जो फॉर्म का अकाउंट है वो हमें बैलेंस करना है। ठीक है, टू फाइंड आउट क्या करने के लिए? प्रॉफिट और लॉस। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लॉस टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस आया उसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर PSR। फोर्थ मिस्टेक क्या थी? टोटल द बोथ साइड्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो दोनों साइड है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, उनका टोटल करना है और फिर देखना है हमें कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जिस साइड ज़्यादा आएगी वही साइड हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में लिखेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे बेटा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। क्लियर? तो सेकंड मिस्टेक जो थी हमारे पास वो कौन सी थी? हाँ जी, मिस्टेक नंबर 2। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर है यहाँ पे। ठीक है, इनका PSR हमें गिवन है 2:1:2। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड एट 3 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 9% दिया इंस्टेड ऑफ, यानी कि हमें देना कितना था? 10% देना था, बट हमने दिया कितना? 9% दिया। और प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कितना है? 2.5 लाख है। क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट से मतलब है कुछ? प्रॉफिट में तो कोई मिस्टेक नहीं है ना यार, तो यहाँ पे प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पे क्या इसको सही कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। देखो क्या कैसे सही करेंगे इसको। बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ये सजेस्ट करते हैं मुझे कि सर 1% जो है वो हम दे देंगे। हमने 1% कम दिया है ना, हमें देना कितना था? 10, हमने दिया कितना? 9, तो हम 1% दे देंगे। लेकिन ना आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही ये सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो बेटा। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही आप ये सब चीज़ कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस में आप नहीं कर पाओगे। हम लोग जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कहता है कि आपका जो मिस्टेक आपने करी है ना, 10% की जगह आपने 9% दे दिया, तो 9% जो आपने दिया है वो तो वापस ले लो। ठीक है, 9% जो आपने गलत करा है ना उसको वापस ले लो, और जो आपको देना था कितना? 10% वो दे दो। सबसे ईजिएस्ट वे है इस गलती को सुधारने का। नहीं तो आप डिफरेंस देखते रहोगे ना तो हर एक क्वेश्चन में आपको अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सबसे आसान तरीका क्या है कि सर 9% जो आपने इंटरेस्ट दिया था पहले उसको वापस लो, और 10% आपको देना है तो उसको दे दो। बात क्लियर है?
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाया ये वर्किंग नोट का पार्ट है। राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर है, तो हमने यहाँ पे तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाया है। फर्म का हमने यहाँ पे क्या बनाया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया फर्म का हमने यहाँ पे। ये बस समझ में आई आप लोगों को। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक जो थी वो गलत वाली मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे गलत कर दिया है ना। तो यहाँ पे हमें 9% देना था, मतलब 9% हमने दिया है और देना कितना था 10%। तो पहले हम लोग 9% जो हमने दिया है ना उसको वापस ले लो। अब जब हम पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर कम होगा तो हम डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, आवाज बेटा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 9% जो है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख का लगाओ कितना हुआ, हाँ जी क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम टेकन बैक, ठीक है, वापस ले लिया हम लोगों ने। 3 लाख का 9% कितना हुआ, 27,000 हुआ, डेबिट करेंगे बेटा। राम में, श्याम में कितना हुआ, 1 लाख का 9% 9,000 और मोहन में 2 लाख का 9% 18,000। कोई डाउट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या करा बेटा, वापस ले लिया। क्या ले लिया बेटा, वापस। कोई डाउट है। फॉर्म में हमारे पास दोबारा से इनकम आ गई, कितने रुपए की इनकम आई है बताओ, है बेटा 54,000 की इनकम आ गई हमारे पास। डाउट, कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000। वो अब हम पार्टनर को देंगे तो पार्टनर कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। 1 लाख का 10% 10,000 और बेटा 2 लाख का 10% 20,000। टोटल कितना आ गया, 60,000 रुपए हमारे यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस, एज अ एक्सपेंस। बात क्लियर हो गया भाई, सॉल्व। एरर हमारी क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। 9% दिया था, वापस ले लिया, कितना देना है 10, वो दे दिया। डेबिट क्रेडिट में कोई डाउट है बताओ, जल्दी से हाथ खड़ा करो कि सर डेबिट और क्रेडिट हमने ऐसे क्यों करा, कोई डाउट है किसी को। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब हम पार्टनर से उसका इंटरेस्ट वापस ले रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, बढ़ेगा या घटेगा, कम हो जाएगा ना। अगर हम लोग कुछ देंगे पार्टनर को तो क्रेडिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ेगी मेरी। लेकिन जब मुझे कुछ पार्टनर से लेना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने क्या करा, डेबिट करा। अब फॉर्म का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, बिकॉज मेरी इनकम दोबारा जनरेट हो गई ना। जब मैंने पार्टनर से उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया जो दिया था, तो अगर मैं जब वापस लूंगा तो मेरी इनकम दोबारा से क्या हो गई, जनरेट हो गई। कितने की, 54,000 की। अब मुझे देना कितना है, 10%। तो 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख का 10% निकाला, 30, 10 और क्या आ गया बेटा, 20,000 आ गया। अब वो पार्टनर को मैं दूंगा तो पार्टनर कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। और मेरा ये एक्सपेंस है कि नहीं है, क्या है बेटा मेरा एक्सपेंस। तो फर्म में तो डेबिट होगा और पार्टनर कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई डाउट, पक्की बात। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हाँ जी, फर्म का अकाउंट बैलेंस करना, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अब फर्म का अकाउंट बैलेंस करेंगे भाई, समझ लो, फिर नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नोट तो आप वीडियो देख के भी कर सकते हो आराम से, है ना। समझो यहाँ पे आए हो तो 60,000 रुपए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्म का अकाउंट बैलेंस करेंगे। तो 6,000 रुपए बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सी साइड बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बैलेंस है कहाँ का, डेबिट साइड का। ये मुझे बताओ, ये मेरा प्रॉफिट है लॉस है, बहुत बढ़िया। क्या है बेटा मेरा, लॉस। इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर इन, बेटा रेशियो क्या है हमारे पास, 2:1, 2:1:2, सॉरी 2:1:2। तो कितना आएगा, 6,000 को बांटो कितना आएगा बताओ, है बेटा 2,400 रुपए। अच्छा, ये 2,400 रुपए लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 2,400 रुपए कर दिया।
शाम में 1200 और मोहन में 2400। बात क्लियर? अब क्या करना है, हमें टोटल करना है, बैलेंस नहीं निकालना। पार्टनर कैपिटल का दोनों साइड का क्या करना है, टोटल। राम का डेबिट बताओ कितना है, 29,400। क्रेडिट कितना है, 30,000। शाम का डेबिट कितना है, 10,200। क्रेडिट कितना है, 10,000। मोहन का डेबिट कितना है, 20,400। क्रेडिट कितना है, जल्दी बताओ कितना है, 20,000। बात क्लियर? अब जिस साइड ज्यादा आएगा उस साइड हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लिख देंगे। राम में ज्यादा कहां पे आ रहा है, मुंह से बेटा कहां पे आ रहा है, कितने रुपए ज्यादा आ रहा है, 600 लिख दिया। शाम में ज्यादा कहां पे आ रहा है, कितने रुपए, लिख दिया। मोहन में ज्यादा कहां आ रहा है, डेबिट साइड कितना, तो एंट्री क्या बनी बताओ, एंट्री क्या बनी, हाँ जी, शाम मोहन टू राम। शाम कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 रुपए, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 रुपए। टू क्या आएगा बेटा, राम कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 600 रुपए। बात क्लियर? इसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूं, ऐसे हमने क्यों करा, रट्टा थोड़ा मारना है। राम का मुझे बताओ कि डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 29,400, और क्रेडिट का कितना आ रहा है, 30,000। बात क्लियर? क्रेडिट का 30 है, डेबिट का 29,400। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे राम को, मुझे मतलब फर्म ने, फर्म जो है वो राम को 30,000 रुपए देगी और 29,400 रुपए ले लेगी। तो ऐसा होगा क्या कि 30,000 पहले देंगे फिर 29,400 ले लेंगे, नहीं ना। क्या होगा, 600 रुपए दे देंगे ना, कितने रुपए दे देंगे, तो 600 रुपए क्रेडिट करूंगा यार, कोई डाउट? ऐसे अगर शाम का देखें हम लोग, शाम का डेबिट कितना है, 10,200। क्रेडिट कितना है, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म जो है शाम को 10,000 रुपए देगी और 10,200 लेगी। तो इसका मतलब 200 रुपए ले लूंगा ना मैं। अगर पार्टनर्स 200 लेना है तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सेम अप्लाइज टू मोहन। मोहन का डेबिट कितना है, 20,400। क्रेडिट कितना है, 20,000। तो 400 रुपए मुझे मिलने हैं ना मोहन से, तो क्या करूंगा, मोहन का अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? हाँ जी, कोई भी डाउट? ये हमारी मेन एंट्री है जो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएगा। ऊपर का जो हमने पार्ट करा है वो क्या है बेटा, वर्किंग नोट। ठीक है, अब सर आप बोलो कि सर वर्किंग नोट ना बनाए, हम लोग एक एंट्री पास करके आ जाए, तो बेटा आधे नंबर में नहीं मिलने। ठीक है, बिकॉज मेन वर्किंग के ही नंबर है। जर्नल एंट्री तो आप चीटिंग कर सकते हो आराम से। बात क्लियर? चलो नोट डाउन करो फटाफट। हाँ जी, इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, याद है ना मैंने बताया था आपको। कैपिटल अकाउंट मेथड कितने होते हैं, 2, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। बात क्लियर? तो ये जो हमने एंट्री पास करेंगे ना, ये कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, करंट अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट कर लेना सही। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 67 कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे यहाँ पे। 67 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2025 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR वर 40, 30 और 20। ठीक है, हाँ जी, मुझे यहाँ पर जल्दी से ये बताओ कि जो हमारे पास यहाँ पे P, Q और R तीनों का कैपिटल अकाउंट जो हमें गिवन है वो कौन सा है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, कौन सा है बेटा, क्लोजिंग। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5% वॉज नॉट अलाउड। 5% का जो इंटरेस्ट है वो हमने अभी तक नहीं दिया। प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, 60,000 रुपए का। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर ड्राइंग कितनी है, 10,000, 7.5 और 4.5। PSR कितना है, 3:1। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब मिस्टेक पता लगे, मिस्टेक क्या है। मिस्टेक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% हमने नहीं दिया, मिस्टेक नंबर 1 है ना। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है यार, क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर
67 में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हम लोग फाइंड करते हैं, और आप मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, क्लोजिंग कैपिटल का होता है, याद है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तो हम प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे, 3 पार्टनर्स हैं। तो अच्छा ये बताओ ओपनिंग कैपिटल अगर मैं निकालूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल माइनस करूंगा, ड्राइंग से करूंगा प्लस, और प्रॉफिट क्या करूंगा, माइनस। ये करूंगा बेटा, कोई डाउट। तो हम लोग यहां पे ऐसा करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पे हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया। कितने पार्टनर्स हमारे पास, 3। पर्टिकुलर P, Q और R। वंश हमारे पास यहां पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 40, 30 और 20। तो हमने यहाँ पे 40,000, 30,000 और 20,000 लिख दिया। हाँ जी, ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो ड्राइंग्स हम लोग प्लस करेंगे और माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ड्राइंग कितनी है बताओ, हाँ जी ड्राइंग कितनी है, 10, 7.5 और 4.5। तो लिख दो भाई 10,000, 7,500 और 4,500। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 60,000 का प्रॉफिट गिवन है, वो हमने 3 to 1 में बांटा होगा। तो कितना कितना आया होगा बेटा बताओ, 60,000 के प्रॉफिट को हमने 3 to 1 में बांटा होगा। कितना आएगा बेटा, 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बेटा। कितनी आएगी बताओ, 20,000 आ गई पी की, क्यू की कितनी आएगी 17,500 और आर की बेटा 14,500। डन। अब बनाओ फॉर्मेट हमारा जैसे बनता है किसका, पार्टनर कैपिटल और फर्म का, यानी कि पास एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, बनाओ फटाफट। चलिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट था हमारे पास, 5%। वो हमें प्रोवाइड करना है अब 5% पर एनम प्रोवाइडेड। कौन सी कैपिटल पे बताओ, ओपनिंग कैपिटल जो अभी हमने निकाली है। तो 20,000 का 5% कितना हुआ, 1,000। पार्टनर को हम देंगे तो इसलिए पार्टनर कैपिटल में क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। 17,500 का 5% बताओ कितना हुआ, 875। ये भी हमें क्रेडिट करना है पार्टनर कैपिटल में। और आर का बताओ, 14,500 का 5%, 725। 725। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, 2600। तीनों को प्लस करें कितना आ रहा है बेटा, 2600। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब मिस्टेक जो थी वो क्या कर ली हमने, रेक्टिफाई कर दी। ठीक है, मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद क्या करना है भाई, हमें अब फॉर्म का अकाउंट क्लोज करना है। आसान से क्वेश्चन था इसके अंदर, बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक क्या थी कि हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, है ना।
अब भाई 2600 रुपये को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्म को क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे इसका। तो भाई यहाँ पे जो 2600 रुपये क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है, ये क्या आया बेटा, मेरा लॉस आया। और इस लॉस को हम लोग बांट देंगे, लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर में। हाँ जी, कौन सी रेशो है हमारे पास, कितनी क्या रेशो है, 3:1 इन 3:2:1। 2600 को बांटो यार 3:1 में, कितना आएगा, पॉइंट में आएगा क्या आंसर, नहीं, कितना आ रहा है 1300। हाँ जी, पी का कितना आ रहा है बेटा, 1300 रुपये आ रहा है, डेबिट होगा, ठीक है। क्यू और आर का बताओ कितना आ रहा है, 866, और आर का 433। क्लियर। अच्छा बताओ, डेबिट का कितना 1300, क्रेडिट कितना 1000, क्यू का बताओ 866, क्रेडिट कितना 875, आर का बताओ 433 और क्रेडिट कितना 725, ठीक है। गलत प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा, कहाँ लिखा है, हमने कौन सा गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, नहीं, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, यहाँ प्रॉफिट जो है 60,000 है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में, गलत हो ना करा है, समझ में आई बात। 60,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने क्या कर लिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया था पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, 3:1 में, गलत डिस्ट्रीब्यूट होना करा है। अगर रेशो चेंज होती, अगर हम इक्वल बांट देते और रेशो क्या है 3:1, तो वो गलत होता। बात समझ में आ गई। यहां मिस्टेक किस चीज की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रोवाइड नहीं करा। प्रॉफिट पे ध्यान मत लगाना, होता है बहुत बच्चे सोचते सर प्रॉफिट पे तो गलत बांटा है हमने। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करते, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते तो प्रॉफिट कम आता, मेरा प्रॉफिट क्या आता, कम, और वो प्रॉफिट को बांटते ना हम लोग, और हमने क्या करा 60,000 के प्रॉफिट को बांट दिया। वो गलती नहीं करी हमने, बात समझ में आई बेटा, हमने वो गलती नहीं करी। हमने गलती क्या करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करा हमने, सिर्फ प्रोवाइड नहीं करा। क्या नहीं करा बेटा, प्रोवाइड। चलो आप मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है यार। हाँ जी, ये तो 300 यहाँ पे आ रहा है, क्यू में कितना आ रहा है 8 रुपये, और आर में कितना आ रहा है 292, ठीक है बेटा। 6-7 कर देना, 6-6 है ना, 6-7 कर देना इसको। तो एंट्री क्या बनी बेटा, एंट्री क्या बनी, पी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तो नहीं है यहाँ पे कुछ, नहीं, ठीक है। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपए टू क्यू कैपिटल अकाउंट 8 रुपए, और टू आर कैपिटल अकाउंट 292। डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महिंदर और उमर, 3 पार्टनर है, उनका हमारे पास यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। कितना है 80, 60 और 40, यानी कि प्रॉफिट लॉस और ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितना आ रहा है मेरा 80, 60, 40, क्लोजिंग कैपिटल है। क्या बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawing has been omitted. प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 80,000, ड्रॉइंग हमें गिवन है भाई सरोज की और महिंदर की, दोनों की कितनी है 24,000 रुपए है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बात क्लियर, समझ में आ गई ना। एंड ऑफ ईच मंथ क्या लेंगे, याद है 5.5, मिडिल क्या होता है 6 होता है, अगर बिगनिंग की बात करें तो 6.5, एंड में जाए तो 5.5, क्वार्टर की बात करें क्वार्टर की तो 7.5,
4.5, डेढ़ माइनस करेंगे, डेढ़ प्लस करेंगे। और अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 3 में प्लस करेंगे 0.5, 3.5, एंड के लिए 2.5। बात क्लियर। उमर बेटा यहाँ पे 36,000 पे निकाल रहा है, कुछ गिवन नहीं है, क्या करेंगे 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना गिवन है 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:1। बात क्लियर। बनाओ फॉर्मेट फटाफट तीनों का, सरोज, महिंदर, उमर। हाँ जी, तो यहाँ पे भाई हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वही सेम फॉर्मेट बनाएंगे छोटा सा, पर्टिकुलर सरोज, महिंदर और उमर। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या करेंगे बेटा प्लस, और प्रॉफिट क्या करेंगे माइनस। क्लोजिंग कैपिटल है कितनी 80, 60 और 40। लिखो ये 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है। ड्राइंग कितना है, ड्राइंग 24,000 दोनों का है, सरोज का महिंदर का। भाई 24,000 हर महीने निकाले, क्या लिखा हुआ है 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो इसलिए 2,000 पे निकाले हैं, हर महीने कितना निकाला 2,000, तो पूरा साल में कितना हो गया 24 हुआ। तो 24, 24 और 36, 24,000 सरोज में लिखेंगे, 24,000 महिंदर में, और उमर ने कितने निकाले 36,000 निकाले हैं। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है बेटा 80,000, जो कि हमने 4:3:1 में बांट दिया होगा। तो वही आएगा 40,000, 30,000 और 10,000। 80,000 को 4:3:1 में बांटेंगे तो 40, 30, 10 आएगा। भाई इसको कर देते हैं क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बेटा, कितनी आएगी बताओ 64,000 आ गई। महिंदर की 34, 54 हुआ ना, 54,000। और उमर का बताओ, उमर का 66,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दो, कितना परसेंट है 10% है बेटा। तो सरोज का कितना आएगा 6400, महिंदर का 5400 और उमर का 6,600 रुपये। ठीक है। अच्छा आप साथ साथ ऐसा करो यार, यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है 5% है ना। 24,000, भाई ध्यान देना यहाँ पे, सरोज ने कितना निकाले 24,000, कितना परसेंट 5%, कितना महीना 5.5 डिवाइड बाय 12। सेम यहाँ पे करना है हमें, 24,000 5% एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 डिवाइड बाय 12। उमर ने कितने निकाले 36,000, 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे और हमें डेट गिवन है तो क्या लेंगे 6/12। कितना आएगा बताओ अब, इसका 900 आ गया, कितना 550। डन, कोई डाउट है। चलिए अब इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बताओ कौन बताएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमें अगर प्रोवाइड करना है तो पार्टनर कैपिटल में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। हाँ भाई ध्यान है यहाँ पे सबका, क्या होगा बेटा क्रेडिट। कितना कितना था 6400, उसके बाद 5400 और 6600, टोटल कितना हुआ, टोटल बताओ। $18,400, 18,400। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है 5% है। तो ये हम लोग पार्टनर कैपिटल में डेबिट करेंगे। 550 सरोज, 550 महिंदर और 900 रुपये बेटा कौन है उमर।
टोटल कितना हुआ 2000 हो गया भाई। मिस्टेक जो थी वो हमारी क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म का अकाउंट करना है क्लोज। फॉर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट कितना है 18,400, 2000 माइनस करो कितना आया 16,400। ये बेटा क्या आया जल्दी बताओ, लॉस। तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर में इन 431। बताओ कितना आएगा, 16,400 डिवाइड बाय 8 करो, 2050 है ना। तो भाई लॉस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 2050 किस में आएगा, उमर में। 4200 आएगा कहां पे, सरोज में। और 6150 कहां पे आएगा, महिंदर में। क्लियर। अब टोटल कर लेते हैं। तो टोटल सरोज का कितना आएगा 4750, क्रेडिट का 6400, डेबिट का कितना आएगा बेटा यहाँ पे 6700, क्रेडिट का 5400। यहाँ पे कितना आएगा 2950 और 6600। सरोज का लॉस 8200। हाँ बेटा 8200 आएगा बिल्कुल। तो 8200 प्लस 550 कितना हुआ 8750। ठीक है, कोई डाउट। अब बताओ यहाँ पे सरोज का डेबिट है या क्रेडिट है, कहाँ पे लिखें। हाँ जी सबका ध्यान यहाँ पर है, कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। कितना 2350। महिंद्र में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। कितना 1300। और उमर में डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा कितना 3650, 3650। एंट्री क्या बनी यार ये बताओ। हाँ जी सरोज डेबिट, महिंद्रा डेबिट टू उमर। यहाँ पे एंट्री पास करेंगे हम लोग, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। सरोज में कितना था 2350, महिंदर में 1300 और उमर में 3650। सही आ रहा आंसर। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।